ग्लोबल मास इनकर्सरेशन की सुर्खियों के नीचे एक परेशान करने वाला और अक्सर अनदेखा ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया भर में जेल में बंद महिलाओं और बच्चों की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रही है। यह एक लोकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल फेनोमेनन है। अमेरिका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक चुपचाप फैल रही एक छिपी हुई महामारी। भले ही मेल कैदियों की टोटल संख्या अभी भी ज्यादा हो, लेकिन इस ग्रोथ की वेलोसिटी एक गहरे सोसाइटल शिफ्ट को बताती है। यह महिलाओं के बीच अचानक क्रिमिनलिटी बढ़ने की कहानी नहीं बताती, बल्कि यह एक सिस्टमेटिक फेलियर की कहानी है जो महिलाओं को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में धकेलने वाली यूनिक वल्नरेबिलिटीज को एड्रेस करने में फेल रहा है। स्टैटिस्टिक्स एक गंभीर पिक्चर दिखाते हैं। सन 2000 से ग्लोबल फीमेल प्रिजन पॉपुलेशन में लगभग 60% की बढ़ोतरी हुई है, जो इसी पीरियड में पुरुषों में देखी गई 22% की बढ़ोतरी से कहीं ज्यादा है। यह अलार्मिंग ग्रोथ एक जैसी नहीं है। यह कुछ स्पेसिफिक रीजंस में केंद्रित है, जहां पुनिटिव पॉलिसीज और सोशियो इकोनॉमिक डेस्परेशन डेवास्टेटिंग इंपैक्ट के साथ टकराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैटिन अमेरिका में 2000 से 2015 के बीच इनकर्सरेटेड महिलाओं की संख्या में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, जो इसी पीरियड में पुरुषों की बढ़ोतरी रेट से दोगुने से भी ज्यादा है। यह दिखाता है कि इन रीजंस के सोसाइटल और लीगल फ्रेमवर्क्स महिलाओं को अनइक्वली अफेक्ट करते हैं, उन्हें ऐसे करेक्शनल सिस्टम्स में धकेलते हैं जो उनके लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। इन जेलों में, जो अक्सर मेल कैदियों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, महिलाओं की स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करने के लिए जरूरी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और सपोर्ट सर्विसेज की अक्सर कमी होती है, जिनमें से कई मदर और प्राइमरी केयर गिवर्स होती हैं। यह दावा कि यह बढ़ोतरी इसलिए है क्योंकि महिलाएं ज्यादा वायलेंट या डेंजरस हैं, एक डेंजरस मिसकंसेप्शन है। सच ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और गरीबी और एडिक्शन को क्रिमिनलाइज करने वाली पॉलिसीज में निहित है। वॉर ऑन ड्रग्स कहा जाने वाला कई मायनों में महिलाओं पर वॉर ही साबित हुआ है। कठोर एसजा के कानून, खासकर छोटे मोटे ड्रग ऑफेंस के लिए मैंडेटरी मिनिमम्स, ने अनगिनत महिलाओं को फंसाया है। ये अक्सर ड्रग किंगपिन या ट्रैफिकर्स नहीं होती हैं, बल्कि छोटे मोटे इन्वॉल्वमेंट वाली होती हैं, कॉर्सेड म्यूल्स या ड्रग एब्यूज की प्रॉब्लम्स से जूझ रही इंडिविजुअल्स। उनकी स्टोरीज आमतौर पर कैलकुलेटेड क्रिमिनल मास्टरमाइंड्स की नहीं होती हैं, बल्कि डेस्परेशन, कोर्शन और ऐसे समाज में वायबल अल्टरनेटिव्स की कमी की होती है जो उन्हें बहुत कम प्रोटेक्शन या अपॉर्चुनिटीज देते हैं। इस फेनोमेनन को समझने के लिए हमें जेल की दीवारों से परे उन समुदायों में देखना होगा जहां से ये महिलाएं आती हैं। यह गरीबी, जेंडर बेस्ड वायलेंस और सिस्टमेटिक इनइक्वालिटी की इंटरसेक्टिंग फोर्सेस को एक्सप्लोर करने का एक आह्वान है। कई लोगों के लिए जेल का रास्ता ट्रॉमा, एब्यूज और इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन के इतिहास से शुरू होता है। वे अक्सर अपराधी कहलाने से पहले विक्टिम्स होती हैं। फिर भी जस्टिस सिस्टम अक्सर इस कॉन्टेक्स्ट से अनजान होता है। उनके केसेस को ऐसे पर्सपेक्टिव से प्रोसेस करता है जो गहरे सोसाइटल इश्यूज को पहचानने में फेल रहता है। जब हम 2025 के एंड में खड़े हैं, तो यह क्लियर है कि और जेल बनाना सॉल्यूशन नहीं है। यह एक गहरी फेलियर की एक्नॉलेजमेंट है। 2024 के डेटा को देखते हुए फीमेल प्रिजन पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा लगता है। अमेरिका, जिसकी दुनिया की फीमेल पॉपुलेशन में सिर्फ 4% की हिस्सेदारी है, उसके पास दुनिया की लगभग 25% फीमेल प्रिजन पॉपुलेशन रखने का दुखद रिकॉर्ड है। लगभग 1,74,607 औरतों और लड़कियों की चौंकाने वाली संख्या के साथ अमेरिका संख्या के मामले में दुनिया में सबसे ऊपर है। इसके बाद चाइना है, जहां 1,45,000 औरतों को जेल में बंद करने का अनुमान है, और ब्राजील में 50,000 से ज्यादा औरतों को जेल में बंद किया गया है। टॉप 5 कंट्रीज में रशियन फेडरेशन और थाईलैंड भी शामिल हैं, जहां इन कंट्रीज में हजारों औरतों को जेल में बंद किया गया है। ये नंबर सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये टूटे परिवारों, अनाथ बच्चों और उन कम्युनिटीज की कहानी बताते हैं जिन्होंने अपनी माँ, बहन और बेटियों को खो दिया है। जबकि टोटल नंबर्स चिंताजनक हैं, कुछ कंट्रीज में ग्रोथ रेट एक और भी विस्फोटक क्राइसिस दिखाती है। 2000 से कंबोडिया जैसी कंट्रीज में
फीमेल प्रिजन पॉपुलेशन 9 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। इसी तरह इंडोनेशिया और एल सल्वाडोर में 7 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं ब्राजील की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। यह एक ग्रेजुअल ग्रोथ नहीं है, बल्कि एक विनाशकारी बढ़ोतरी है। यह गंभीर अपराधों में असली बढ़ोतरी के कारण नहीं है, बल्कि पॉलिसी डिसीजंस के कारण है। मिसाल के तौर पर एल सल्वाडोर में इमरजेंसी की हालत और गैंग्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ने हजारों औरतों को फंसा लिया है, अक्सर कमजोर सबूतों के आधार पर, जिससे यह दुनिया में सबसे ज्यादा फीमेल प्रिजन रेट्स में से एक बन गया है। ये दंडात्मक अप्रोचेज जेल में बंद होने का एक साइकिल बनाते हैं, जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। प्रति व्यक्ति जेल दरों को देखना इस संकट की एक और परत को उजागर करता है। प्रिजन पॉलिसी इनिशिएटिव ने सितंबर 2025 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें अमेरिका के अंदर एक चौंकाने वाला विरोधाभास सामने आया था। साउथ डकोटा राज्य अब किसी भी दूसरे राज्य की तुलना में और 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले किसी भी देश की तुलना में ज्यादा औरतों को जेल में बंद करता है। प्रति लाख औरतों पर 338 का इसका रेट अमेरिका की नेशनल एवरेज से लगभग 3 गुना ज्यादा है और एल सल्वाडोर के कुख्यात हाई रेट को भी पीछे छोड़ देता है। यह लोकल डेटा दिखाता है कि कैसे कुछ राज्य स्तरीय पॉलिसाइज, खास तौर पर ड्रग ऑफेंसेस को टारगेट करने वाली, कैद के इंटेंस पॉकेट्स बना सकती हैं, जो औरतों को असमान रूप से अफेक्ट करती हैं, अक्सर रूरल और आइसोलेटेड कम्युनिटीज में, जहां ट्रीटमेंट या सपोर्ट के लिए रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। इन गैप्स के बावजूद वर्ल्ड प्रिजन ब्रीफ और एकेडमिक स्टडीज जैसे सोर्सेज से अवेलेबल इंफॉर्मेशन एक अनडिनाइबल और डरावना कंक्लूजन देती है। ग्लोबल प्रिजन मशीन तेजी से औरतों को टारगेट कर रही है और यह ट्रेंड सीरियस इंटरवेंशन के बिना कम होने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा है। ये संख्याएं हमारे ध्यान और हमारी कार्रवाई की मांग करती हैं। महिला कैदियों की बढ़ती संख्या को समझने के लिए एक जरूरी बात यह जानना है कि औरतों को किन जुर्मों के लिए जेल भेजा जा रहा है। डेटा साफ साफ बताता है कि औरतों को अक्सर गंभीर हिंसा वाले जुर्मों के लिए जेल नहीं भेजा जाता है। इसके बजाय उनमें से ज्यादातर को अहिंसक अपराधों, खासकर ड्रग्स और प्रॉपर्टी से जुड़े अपराधों के लिए कैद किया जाता है। इन्हें अक्सर सर्वाइवल के क्राइम कहा जा सकता है, यानी ऐसे काम जो गलत इरादे से नहीं, बल्कि पैसे की जरूरत, मजबूरी या लत की वजह से किए जाते हैं। यह पैटर्न पूरी दुनिया में काफी हद तक एक जैसा है। थाईलैंड में मेथाम्फेटामाइन से जुड़े आरोपों से लेकर साउथ डकोटा की महिला जेलों को भरने वाले ड्रग्स रखने के मामलों तक यह हर जगह दिखता है। यह सच्चाई आज की क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसी के कई कड़े तर्कों को सीधी चुनौती देती है। वॉर ऑन ड्रग्स औरतों के लिए एक बहुत बड़ी नाकामयाबी साबित हुई है। थाईलैंड जैसे देशों में 80 से 82% महिला कैदी ड्रग्स से जुड़े जुर्मों के लिए सजा काट रही हैं। पेरू और कोस्टा रिका जैसे लैटिन अमेरिकी देशों में यह नंबर 60% से ज्यादा है। ये औरतें अक्सर बड़े ड्रग तस्कर या बेचने वाली नहीं होती हैं। वे ज्यादातर छोटे मोटे कोरियर होती हैं। अक्सर उन्हें करीबी लोगों द्वारा फोर्स किया जाता है या अपने घर का पेट पालने की जरूरत से मजबूर होती है। कड़े न बदलने वाले कानून जो छोटे ड्रग्स के मामलों के लिए भी तय मिनिमम सजा देते हैं, इस सिचुएशन को नहीं देखते हैं। इस तरह वे एक बेबस माँ जो दबाव में काम कर रही है को एक खतरनाक क्रिमिनल की तरह ही मानते हैं। ड्रग्स के अलावा चोरी, दुकान से चोरी और धोखाधड़ी जैसे पैसे से जुड़े जुर्म महिला कैदियों की संख्या में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ये जुर्म गरीबी, बेरोजगारी और सोशल सिक्योरिटी की कमी से जुड़े हुए हैं। जब एक औरत अपने बच्चों की अकेली सहारा होती है और भयंकर आर्थिक दिक्कत का सामना करती है, तो लीगल और गुजारा करने के बीच का चुनाव मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा घरेलू हिंसा का इतिहास एक बहुत बड़ा और आम फैक्टर है। स्टडीज लगातार बताती हैं कि जिन औरतों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फंसी हैं, उनके बीच एक मजबूत कनेक्शन है। कुछ मामलों में यह दुर्व्यवहार करने वाले पार्टनर के साथ या उनके कहने पर किए गए कामों के लिए भी होता है। यह सिस्टम जुर्म को सजा देता है, लेकिन उस शोषण के इतिहास को अनदेखा करता है
जीआरए उसे प्रेरित किया। यह सिचुएशन एक कड़ा विरोधाभास पैदा करती है। वही सिस्टम जिसे कमजोर औरतों की रक्षा करनी चाहिए, इसके बजाय उनके सरवाइव करने की कोशिशों को क्रिमिनल बना देता है। अपने बच्चों को खिलाने के लिए चोरी करने वाली एक औरत, एक हिंसक पार्टनर द्वारा ड्रग्स ले जाने के लिए मजबूर की गई एक औरत, या भारी कर्ज से बचने के लिए धोखाधड़ी करने वाली एक औरत, हमारे जेल जिस तरह से उन्हें रोकने के लिए बनाए गए हैं, उस तरह से पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा नहीं है। उसे जेल में डालने से उसके कामों के असली कारणों, गरीबी, हिंसा और अपॉर्चुनिटी की कमी को हल करने में कोई हेल्प नहीं मिलेगी। इसके बजाय यह आघात को बढ़ाता है, उसे उसके बच्चों से अलग करता है और सोसाइटी में उसकी वापसी को और भी मुश्किल बनाता है, जिससे हाशिए पर जाने और जेल का एक बुरा साइकिल चलता रहता है। इस बात के साफ सबूत हैं कि महिलाओं का जेल जाना अक्सर गैर हिंसक अपराधों और सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक कमजोरियों के कारण होता है। यह हमारे न्याय के तरीके पर फिर से विचार करने की मांग करता है। सजा देने वाले, जेल में डालने वाले समाधानों पर चलना न केवल बेकार है, बल्कि अक्सर बहुत अन्यायपूर्ण भी है। यह रास्ता जेंडर रिस्पॉन्सिव न्याय प्रणालियों और सार्थक नीति सुधारों की ओर एक मजबूत बदलाव की मांग करता है, जो जेल के विकल्पों को प्राथमिकता देते हैं। इस संकट को पैदा करने वाले कानूनों को खत्म करना पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसका मतलब है कि कठोर नशीली दवाओं के कानूनों को रद्द करना, खासकर वे जो अनिवार्य न्यूनतम सजा देते हैं, जो ड्रग ट्रेड में सबसे निचले स्तर पर मौजूद महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। जेलों के बजाय हमें कम्युनिटी बेस्ड समाधानों में निवेश करना चाहिए, जो अपराधों की मूल वजहों से निपटते हैं। इसमें नशीली दवाओं के दुरुपयोग के इलाज, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और ट्रॉमा सपोर्ट के लिए मजबूत कार्यक्रमों का विकास और फाइनेंसिंग शामिल है। सर्वाइवल क्राइम्स के लिए दोषी ठहराई गई महिलाओं के लिए जेल अंतिम उपाय होना चाहिए।